आइए रामचरितमानस के सत्संग की श्रृंखला में मैं मित्र श्री आप सबके बीच में प्रवेश करता हूँ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम हम श्री रामचरितमानस के मूल चौपाइयों का पाठ करते हैं, तत्पश्चात हिंदी में व्याख्या और टीका करते हैं। उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य हम उसकी अपने मन से अपनी यथा बुद्धि हम उसकी टीका करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो आइए, यदि आपको यह वीडियो की श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने विचार, अपने कमेंट्स आप दें ताकि कैसे इसको आपको अधिक से अधिक आपके लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आइए हम सब पहले रामचरितमानस के मूल पाठ का श्रवण करते हैं। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमित, जिनके विमल विवेक। ऐमह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनित बिचत सुख विकृत को, जो राम नाम बिन सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनत बुदिताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राहि। जद्दब कवित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट यही मान। सोई भरोस मोर मन आवा, केहिन सुसंग बड़क पनु पावा। धूमहित जहि सहस करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु बल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनत भली हुई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई कोई, बंदई मलई प्रसंग। सियावर राम जय जय राम। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम। आइए अब सब हम लोग हिंदी में इसकी टीका और व्याख्या जो रामचरितमानस में दिया हुआ उसी का श्रवण करेंगे। बनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उससे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हराने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। भनित विचित्त सुकविकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकब कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राहि। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन
भौरे हो की भांति गुणग्राही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकव नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माहि, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़कपन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोस है, भले संग से भला किसने बड़कपन नहीं पाया है। धूमहि तजहि सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनित भदेश वस्तु भल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, और मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगत भनित भले हों, सुजन मन भावनी, भव अंग मुँह भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चालाकी भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री नाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। इस श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबहि मम, भनित राम जस संग, दार विचार की करें कोई, बंदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसा मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पै विशद अति गुणद करहि सब पान, और गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। इस रामचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के विशद चरित्र का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक तो पिछले दोहों और चौपाइयों में वे सबको नमन बंदन ही कर रहे थे, प्लस इस 9वें और 10वें दोहे के बीच की चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महत्ता को गाया हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महत्ता 9 दोहों में गायन किया है। यह 9 दोहे जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मित्रों, कलयुग में मन, वाणी और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए यदि कोई एक सहज और सरल उपाय है, वह है भगवान नाम संकीर्तन। अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, तो वैसे वैसे हमारा मन मलिन हो जाता है। और प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? भगवान के नाम जप करने से क्या? क्योंकि बहुत से आज वैज्ञानिक लोग हैं, कुतर्की लोग हैं, जो कहते हैं कि भगवान राम 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 कहने से कोई जो है उसका मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। जी हाँ मित्रों, मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है और विवेक जागृत हो जाता है सिर्फ भगवान नाम के जप करने से। आज के वैज्ञानिक युग है, तो इसका हम वैज्ञानिक में जवाब देते हैं। जैसे कि हम जो लोग भी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बैटरी लगी होती है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप सब क्या करते हैं? जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम सभी बैटरी को चार्ज करते हैं, और यदि डिस्चार्ज होती है तो वे दाएं बाएं काम करने लगती है, कभी बंद होगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी, और पूरी तरीके से जब बैटरी डाउन हो जाता है तो वह बंद ही हो जाती है। तो मित्रों, उसी रूप से, उसी तरीके से यह जो शरीर है ना, यह भी अपने आप में एक बैटरी के समान ही है। यह एक बैटरी के समान ही है।
और चूंकि इसका भी हम सब उपयोग करते हैं तो इसकी भी बैटरी समाप्त हो जाती है, इसकी भी बैटरी धीमी पड़ जाती है। और इस शरीर में जो बैटरी लगा हुआ है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, यह अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह अंतःकरण चतुष्टय है और इन्हीं से सारा क्रियाकलाप होता है। तो इन मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी समाज और संसार के कारण जो है कुछ न कुछ कार्बन जमा हो जाता है। और जब बुद्धि पे, हमारे चित्त पे कार्बन जमा हो जाता है तो यह सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। कहने की आवश्यकता नहीं, आज संसार में जितना भी उठा पटक आप देख रहे हैं यह हमारे बुद्धि पे कार्बन लगे हुए के कारण ही है, क्योंकि मनुष्य का धर्म ही है लोक कल्याण करने की भावना। जैसे अग्नि का धर्म है लोगों को जलाना, जल का धर्म है हमेशा अधोगति की ओर प्रवाहित होना, उसी तरीके से मनुष्य का धर्म है लोक कल्याण करना, लोक सेवा करना और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम कर्म योग की उपासना करना। निष्काम कर्म योग की उपासना करना। निष्काम कर्म योग है क्या? कैसे हम जाने कि निष्काम कर्म योग क्या होता है? तो मित्रों, एक लाइन में इसकी परिभाषा है निष्काम कर्म योग की कि हम संसार में संसार को अपना न मानते हुए, संसार के किसी भी जीव को अपना न मानते हुए सिर्फ कर्तव्य भाव से हमारे सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसमें लोक हितार्थ, लोगों की सेवा करने के लिए जो कोई भी हम काम करते हैं वह निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत है। अर्थात संसार के किसी भी चीज की प्राप्ति का मेरे मन में न तो कोई लोभ है और न तो कोई हमें मोह है। लोभ वस्तुओं का, मोह व्यक्तियों का, पारिवारिक जनों का। तो पारिवारिक जनों से भी आपको कोई मोह रखने की आवश्यकता नहीं है। बस कर्तव्य भाव से यदि आप पिता हैं तो अपने धर्मपत्नी और पुत्रों के प्रति अपने कार्य को पालन करें। तो आइए मित्रों, आज के इसी सत्संग को हम यहीं पे पूरा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय